एज एन इंडियन नेशनलिस्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कॉलोनियलिज्म को चुनौती देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। वे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्हें देश हमेशा याद करता है। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा डिवीजन, बंगाल प्रोविंस में प्रभावती दत्त बोस और जानकीनाथ बोस के घर हुआ था। उन्हें प्यार से नेताजी बुलाया जाता है। 1942 में जर्मनी में आजाद हिंद फौज के इंडियन सोल्जर्स द्वारा उन्हें नेताजी की उपाधि मिली, जिसका मतलब रेस्पेक्टेड लीडर है, जो एक असाधारण और दृढ़ विश्वास के व्यक्ति थे। वे एक उत्साही राष्ट्रवादी थे जिन्होंने अपना जीवन ब्रिटिश शासन से भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनकी स्पीचेस और उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है, जिसमें मिलियंस ऑफ इंडियंस को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी एक रेवोल्यूशनरी आर्मी थी जिसकी स्थापना मोहन सिंह ने की थी। इसमें ऐसी भारतीय सैनिक शामिल थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना से अलग हो गए थे और भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध थे। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसका नाम बदलकर आजाद हिंद फौज कर दिया। अदर फ्रीडम फाइटर्स के साथ साथ INA के प्रयासों ने भारत पर ब्रिटिश पकड़ को कमजोर करने और 1947 में भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोसेस लेगेसी लाइव्स ऑन इन द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस और स्वतंत्रता और न्याय के लिए प्रयास करने वालों के लिए प्रेरणा के निरंतर स्रोत के रूप में कार्य करती है। पराक्रम दिवस बोस और अन्य फ्रीडम फाइटर्स द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जयंती, ऑफिशियली नोन एज पराक्रम दिवस। जी हाँ, आज ही के दिन 2021 से पराक्रम दिवस मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो भारत के सबसे आइकॉनिक और श्रद्धेय फ्रीडम फाइटर्स में से एक सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता है। ये उन महान नेताओं को याद करने का दिन है जिसके आदर्श और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और आने वाले कई पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और योगदान को याद करने के लिए 23 जनवरी को हर साल मनाया जाने वाले पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया है। और इस पराक्रम दिवस का पर्पस है इंडियंस को एनकरेज करना, पर्टिकुलरली यंग जनरेशंस को, टू एक्ट फियरलेसली इन द फेस ऑफ मिसफॉर्चून एंड टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ पेट्रियटिज्म इन देम। ये बोस की अदम्य भावना का सम्मान करने और एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के महात्मा गांधी से विचार नहीं मिलते थे। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा की बात की थी और उसी से देश में आजादी पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ नॉन वायलेंस डंडी मार्च निकाला था। दूसरी ओर नेताजी उसने एकदम अलग सोच रखते थे। उनका मानना था कि देश को आजादी दिलाने के लिए अहिंसा से काम नहीं चल सकता। उन्होंने 1939 में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए एक अलग पॉलिटिकल पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियां अभी भी एक रहस्य है और कई कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। उनकी मृत्यु से जुड़े रहस्य के बावजूद बोस की विरासत जीवित है। उन्हें आज भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायक के रूप में याद किया जाता है और सेलिब्रेट भी किया जाता है। स्वतंत्रता के लिए उनके योगदान को भारत सरकार ने मान्यता दी है और उन्हें पोस्टमसली भारत रत्न के अवार्ड में नवाजा गया है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नेता थे। स्वतंत्रता के लिए उनका योगदान, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन और बड़ी संख्या में भारतीयों को इस उद्देश्य के लिए एकजुट करने की उनकी क्षमता शामिल है।
उनकी विरासत जीवित है और स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ने वालों को प्रेरित करती रहेगी। बोस की मृत्यु अभी भी एक रहस्य बनी हुई है और भारत की स्वतंत्रता में उनके उद्योग को हमेशा याद किया जाएगा।